यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे कुछ ना कुछ सिखा देती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस ब्लिंकर में, जहां आपको मिलेगी आपके बिजनेस से रिलेटेड पूरी जानकारी, साथ ही नए बिजनेस को शुरू करने की पूरी जानकारी। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। अगर करना हो नया बिजनेस या फिर बढ़ानी हो अपने बिजनेस की रफ्तार तो सब्सक्राइब कर लें आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस ब्लिंकर को। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसमें हम जानेंगे कि फूड पैकेजिंग बिजनेस की शुरुआत कैसे करें, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कौन कौन सा तरीका है, इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना है और इन्वेस्टमेंट कितना का करना पड़ता है। तो आइए एक एक कर इन सभी बिंदुओं पर बात करते हैं। जब हम फूड पैकेजिंग बिजनेस की बात करते हैं तो इस बिजनेस से हमारा मतलब यह है कि हमें इस बिजनेस में सिर्फ पैकेजिंग से संबंधित काम करना है। हमें तैयार माल मार्केट से खरीदना है और उसे पैक करके वापस मार्केट में बेच देना है। अब हम जानेंगे कि किन सामानों की पैकेजिंग हमें करनी है। तो पैकेजिंग बिजनेस में हम ज्यादातर खाद्य पदार्थ की पैकेजिंग करते हैं, जैसे कि चीनी, दाल, मसाला इत्यादि। पैकेज्ड खाद्य पदार्थ का प्रचलन अभी काफी बढ़ा हुआ है, क्योंकि अब बाजारों में पुराने जमाने के किराना परचून की दुकानें अपग्रेड हो चुकी हैं। अब दुकानों पर सामान का वजन करने से छुटकारा के लिए हर सामान अलग अलग क्वांटिटी में पैक कर दिया जाता है, ताकि बेचने में आसानी हो और समय की भी बचत हो। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि खाद्य पदार्थ के पैकेजिंग के बिजनेस का मार्केट बहुत बड़ा है। तो चलिए जानते हैं कि पैकेजिंग बिजनेस को निम्न स्तर से बड़े स्तर तक कैसे शुरू किया जा सकता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आप जिस खाद्य पदार्थ का भी पैकेजिंग करना चाहते हैं उसे आप थोक मंडी से क्वांटिटी में खरीदें और फिर बाजार से ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक अलग अलग साइज के खरीद लें। और हाँ, प्लास्टिक 50 माइक्रोन से ऊपर का खरीदें, क्योंकि उससे कम माइक्रोन की प्लास्टिक पर बैन है। फिर उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को प्लास्टिक में वजन करके पैक कर लें। पैक करने के लिए आप सीलिंग हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप बड़े ही आसानी से पैकेजिंग बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब आप पैक हुए सामान को रिटेल काउंटर या फिर होलसेलर को बेच सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आप जिस फूड प्रोडक्ट को पैक करना चाहते हैं उसे डायरेक्ट मंडी या मिल से ही खरीदें। जैसे अगर आप चीनी पैक करना चाहते हैं तो चीनी मिल से ही खरीदें। इसी तरह अन्य खाद्य पदार्थ भी वैसे ही खरीदें, ताकि आगे आप बेचें तो माल बेचने में परेशानी ना हो और माल आसानी से बिक जाए और मुनाफा भी बेहतर हो। यह पूरा मैनुअल प्रोसेस है। आप चाहें तो पैकेजिंग का काम खुद से भी शुरू कर सकते हैं या मजदूर रखकर भी यह काम शुरू करवा सकते हैं। आपकी आमदनी आप दिन में कितना माल पैक कर लेते हैं उस पर निर्भर करता है। इस बिजनेस में छोटा पैकेट में ज्यादा मुनाफा होता है बड़े पैकेट की तुलना में। तो मार्केट में डिमांड को देखते हुए आप पैकिंग करें। अगर 2 लोग पैकिंग कर रहे हैं तो दिन के 1000 केजी माल तो आसानी से पैक हो जाएगा और उस पर प्रॉफिट 1 से 1.5 रुपए पर केजी आसानी से मिल जाएगी। इस हिसाब से दिन के 1500 रुपए तक आसानी से कमाया जा सकता है। तो महीने के 40 से 50 हजार रुपए कमाना बहुत ही आसान है। अब बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो प्लास्टिक पैकिंग के लिए आपको 70 से 90 रुपए पर केजी के हिसाब से अलग अलग साइज की पॉलिथीन मिलना शुरू हो जाता है, जिसे आप मार्केट से खरीदते हैं। 1 केजी में लगभग 50 पीस प्लास्टिक होती है। तो 1000 केजी माल 1 केजी के पाउच में पैक करने के लिए 20 केजी लगभग प्लास्टिक की जरूरत पड़ती है, जिसका दाम लगभग 1500 से 1800 पड़ता है। और फिर जिस खाद्य पदार्थ को पैक करना है वह जो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि दाल, चावल, चीनी, हल्दी, उसका मार्केट के हिसाब से रेट जोड़ लें। और एक सीलिंग हीटर की जिसका दाम 1000 रुपए से शुरू हो जाता है। तो इतने इन्वेस्टमेंट के साथ यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और लाइसेंस की बात करें तो आप फूड लाइसेंस और GST ले सकते हैं। इन सब के अलावा आप प्लेन प्लास्टिक की जगह प्रिंटेड प्लास्टिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कम लागत में मार्केट में रेडीमेड आसानी से मिल जाता है। ज्यादातर ड्राई फ्रूट्स की पैकेजिंग इस प्रिंटेड प्लास्टिक में की जाती है और ड्राई फ्रूट पैकेजिंग में फायदा भी ज्यादा है। प्रिंटेड प्लास्टिक ड्राई फ्रूट्स के लिए 200 से 250 रुपए पर केजी में मिल जाती है। अगर आप अपने ब्रांड के साथ पैकेजिंग बिजनेस कम लागत में शुरू करना चाहते हैं तो आप अपने ब्रांड के नाम की पर्ची छपवा लें और उसे सादी पॉलिथीन पर चिपका लें, जो काफी आसान तरीका है और कम लागत भी पड़ता है। इस तरह से आप अपने ब्रांड के साथ अपना फूड पैकेजिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं और दिन के 1000 से 1500 रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। यह तो निम्न स्तर पर अपने बिजनेस को शुरू करने का तरीका है और इसी बिजनेस को धीरे धीरे बड़ा भी किया जा सकता है। जैसे जैसे मार्केट में आपकी पकड़ बनती जाएगी आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ाने के लिए आप अपने प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ा सकते हैं,
जैसे चीनी, दाल, चावल, ड्राई फ्रूट्स और अलग अलग मसाले प्रोडक्ट्स बढ़ाने के साथ साथ आप अपने पैकेजिंग के तरीके और पैकेजिंग क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपने ब्रांड के नाम के पाउच प्रिंट करवाएं और उसमें सामान को पैक करें और पैकिंग मशीन से करें, जिससे कम समय में ज्यादा माल तैयार होगा। अगर हम इस पूरे सेटअप में होने वाले इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पैकेजिंग मशीन की कीमत 2 लाख से शुरू हो जाती है और अलग अलग मशीनों की जरूरत के हिसाब से अलग अलग साइज के पैकेजिंग के लिए अलग मशीन की जरूरत पड़ती है। और प्लास्टिक प्रिंट करवाने के लिए आपको एक साइज के एक तरह के डिजाइन में प्रिंट करवाने के लिए 80,000 से 90,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो इन मशीन के इस्तेमाल से आप अपने ब्रांड में पैकेजिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मार्केट में मसालों का पैकेजिंग बिजनेस काफी ज्यादा होता है जो छोटे पाउच में होता है, जिसे हम आसानी से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स पैकेजिंग भी काफ़ी फायदेमंद है। और अगर आप शहर और आसपास के डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर पकड़ बना कर काम करते हैं तो इस बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे और अपने मुकाम को पा सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल बिजनेस ब्लिंकर को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।